यीशु राहों की ज्योति चैनल में आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ वचनों को लेते हैं, जो कि हम पहले आपसे यही कहेंगे। हमारा पहले का मैसेज जो था, जो मूर्ति पूजा को लेते हुए था, आज का हमारा मैसेज है मसीह यीशु में नई सृष्टि बन जाना। तो आइए परमेश्वर के वचन को जल्द से निकालते हैं, जो कि 2 कुरिन्थी 5 का 17 से लेते हुए हम पढ़ेंगे 18 तक की। आइए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सो यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नई हो गई। और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। देखिए, इसमें लिखा है नई सृष्टि बन जाना। फिर उसके बाद में परमेश्वर का वचन नई सृष्टि के बारे में कहता है कि रोमियों का 8 का 9 से हम 10 तक पढ़ेंगे। परंतु जब कि मसीह का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। और यदि मसीह तुम में बसता है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। अगर हम मसीह यीशु में हैं और आत्मा के चलाए चल रहे हैं तो हम ईश्वर की आज्ञा का पालन भी करेंगे और उसके वचनों का भी पालन करेंगे, अगर आत्मा में चल रहे हैं। अगर आत्मा में नहीं चल रहे हैं, हमारे अंदर मसीह का आत्मा नहीं है और हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं, तो हम उसकी आज्ञा का भी उल्लंघन करेंगे और उसके वचनों का भी उल्लंघन करेंगे, उसके वचनों को नहीं मानेंगे। जो कि परमेश्वर की आज्ञा क्या कहती है, 2 चीज़ों को लेते हुए, मूर्ति पूजा से दूर रहो क्योंकि मूर्ति पूजा पाप है, और दूसरा परमेश्वर के वचन को लेते हुए भी बात करता है कि हमारे वचनों का, परमेश्वर कहता है तुम मेरे वचनों का पालन करो जिससे कि तुम जीवन पाओगे। तो परमेश्वर के वचन में आत्मा में जब हम चलते हैं तो उसकी आज्ञा और उसके वचन का भी पालन करते हैं। जो कि आज का हमारा 2 ही तरह का मैसेज है, जिसमें हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं कि हम अगर आत्मा से चलते हैं तो हम इसके वचनों का भी पालन करें। कि वचन परमेश्वर का ये कहता है, अगर हम इन 2 चीज़ों का पालन करेंगे तो हम संसार में वापस कभी नहीं जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह में ही हम बने रहेंगे। पहला कि हमें मूर्ति पूजा से दूर रहना है, जो कि आज संसार मूर्ति पूजा से ही लिप्त है और पाप से वो भरा हुआ जीवन जी रहा है। और दूसरा उसका वचन है अन्य भाषा को लेते हुए। अगर अन्य भाषा और मूर्ति पूजा से हम दूर रहेंगे तो हम संसार में कभी वापस नहीं जाएंगे। जो कि अन्य भाषा को लेते हुए आइए परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थी निकालते हैं। हाँ, 1 कुरिन्थी का 14 का निकालते हैं, 13 से 14 तक की हम पढ़ते हैं। इसमें प्रभु क्या कहता है अन्य भाषा को लेते हुए। इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि जब अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। देखिए, इसमें लिखा है अन्य भाषा में अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना के साथ उससे परमेश्वर से मांगे, प्रभु तूने अन्य भाषा दिया है तो मुझे इसकी व्याख्या भी दे। अगर इसकी व्याख्या नहीं है तो हमारा अन्य भाषा में प्रार्थना करने से हमारी बुद्धि चली जाएगी। एक बार हम प्रार्थना करके कहते हैं कि हे परमेश्वर, तू मुझे अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भर, ताकि तूने जो ये जीवन पवित्रता का दिया है, मैं तेरी इस ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा ये जीवन मैं जीने पाऊँ। एक तरफ से हम उसकी आज्ञा का उसके वचनों का उल्लंघन करके आत्मा में प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, जिसके कारण हमारी बुद्धि चली जाती है और हम मसीह का पवित्र जीवन नहीं जी पाते। ये वचन का उल्लंघन ही करना तो हुआ। जब वचन अन्य भाषा की व्याख्या नहीं है तो हम उसके वचनों का उल्लंघन ही तो कर रहे हैं।
अगर हमें व्याख्या मिलती है तो हम उसके वचन का पालन करते हैं फिर। तो इस वचन को लेते हुए परमेश्वर का एक वचन ये भी कहता है कि तुम अन्य भाषा तो सब लोग बोलते हो, लेकिन फिर भी उसका वचन ये कहता है कि मैं भी आऊँगा तो मैं तुमसे इन्हीं भाषा में बात करूँगा। आइए फर्स्ट कुरिन्थी का 14 का पढ़ते हैं, 14 का पढ़ते हैं 20 से लेते हुए हम पढ़ते हैं 21 तक की। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो तो भी बुराई में बालक रहो, परंतु समझ में सयाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है मैं फिर यहाँ लिखा है, प्रभु कहता है मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराए मुखों के द्वारा इन लोगों से बात करूँगा। किन लोगों से बात करूँगा? आज की इस पीढ़ी से बात करेगा प्रभु, आज की इस प्रजा से बात करेगा, जो लोग अन्य भाषा बोलते तो हैं लेकिन उसकी व्याख्या नहीं है, फिर भी वो बोलते। तो प्रभु कह रहा मैं इस प्रजा के लोगों से बात करूँगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। वो प्रभु देखो कह रहा है कि मैं आऊँगा तो मैं अन्य भाषा में पराए मुखों के द्वारा मैं बात करूँगा, तो भी मेरी ये लोग नहीं सुनेंगे, ना मानेंगे। फिर प्रभु इसीलिए प्रभु कहता है कि अन्य भाषा का व्याख्या हम तभी करें जब अन्य भाषा के तभी बोले जब उसकी व्याख्या हमें आने पाए। फिर उसमें लिखा है कि अन्य भाषा, तो अब इसी के नीचे देखिए लिखा है 22 से लेते हुए 25 तक की लिखा है कि अन्य भाषा तो अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, लेकिन अविश्वासियों के लिए नहीं, अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए है। जबकि जो कोई अन्य भाषा अगर कलीसिया में बोली जाती है जब, तो अनपढ़ या अविश्वासी आता है तो उसमें क्या लिखा है कि लोग अनपढ़ और अविश्वासी आ जाए तो लोग उसे क्या पागल न ठहराएंगे। इसलिए अगर भविष्यवाणी कोई करके बोलता है और अनपढ़ और अविश्वासी अगर आ भी जाता है तो उसमें कुरिन्थी में लिखा है 22 से लेते 25 तक की लिखा है कि अगर भविष्यवाणी कोई करता है और अनपढ़ अविश्वासी कोई आता है तो जो है वो उसके अंतर आत्मा की पाप सब दिखाई पड़ते हैं, और जिसके कारण वो पाप दिखने के कारण वो परमेश्वर के आगे दंडवत करता है और अपने पापों का पश्चाताप करता है, और जिसके कारण परमेश्वर उसे क्षमा भी करता है। तो आज का हमारा यही वीडियो है, बस इतना ही हम आज के लिए वचन बोल रहे हैं, और वचन को समझिए और अन्य भाषा और मूर्ति पूजा से दूर रहिए। और आज के लिए इतना ही वचन है, आगे हम आगे भी टॉपिक बनाते रहेंगे जिसके इसी वचन को लेते हुए 5 विषय हैं जो कि आज संसार इसमें ग्रस्त है, और हम भी ग्रस्त हो जाते हैं इन 5 चीज़ों को। अगले टॉपिक में हम इन 5 विषयों को रखेंगे, और आज के लिए इतना ही मैसेज। इस विषय को कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। सभी को जय मसीह की।